हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज़ इंग्लिश फील्ड। फ्रेंड्स, यूपी टीजीटी पीजीटी का जो एग्ज़ाम है उसकी लेटेस्ट अपडेट मैं आपको दूंगी। और गेट रेडी, ये ऐसा मैंने थंबनेल पे क्यों डाला है और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है, आप सभी के लिए जानना ज़रूरी है। और मेरे पास में कई मैसेजेस ऐसे भी आए कि मैम आपने इस पे कुछ क्यों नहीं बोला और इस पे वीडियो क्यों नहीं बनाया। तो आप देख लीजिए कि आपके टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम की स्थिति क्या है और क्या है वो लेटेस्ट अपडेट। तो फ्रेंड्स, आपने भी देखा होगा बहुत से यूट्यूब चैनल पे और बहुत से जो कोचिंग वाले हैं वो भी वहाँ पे धरना प्रदर्शन में पहुँचे, जो शिक्षा सेवा चयन आयोग के सामने हो रहा है, क्रमिक अनशन चल रहा है। और उसको आज 11वां दिन है। इतनी कड़ाके की ठंड में सारे स्टूडेंट्स वहाँ पे जा रहे हैं, सारे एस्पिरेंट्स वहाँ पे जा रहे हैं। और कई मेरे पास ऐसे मैसेज आए कि आपने इस पे बोला क्यों नहीं। तो देखिए, बोला क्यों नहीं वाली कोई बात ही नहीं है। जो सच है वो सच है। ये आज की बात तो है नहीं। काफ़ी टाइम से देखा जा रहा है कि माध्यमिक आयोग का एक जो रूपरेखा रही है वो पंचवर्षीय योजना है। ये बात किसी से छुपी नहीं है। ये आप सभी जितने भी चैनल्स हैं जो इसको कवर करते हैं, आप वहाँ से भी देख सकते हैं, या मैंने भी कई बार बताया है कि इनकी पंचवर्षीय योजना चलती है। कौन-कौन सी कितनी-कितनी भर्तियाँ लंबित रहती हैं, ठीक है? तो सबसे बड़ी बात ये होती है, अब कई लोग इस पे ये भी बोलते हैं कि अरे भाई, एग्ज़ाम तो होना ही है, पढ़ने वालों के लिए क्या देरी से और क्या जल्दी। तो मैं यहाँ पे किसी को पॉइंट आउट नहीं कर रही हूँ, लेकिन ये रियलिटी है, आप इससे मुँह नहीं मोड़ सकते कि जो टाइम होता है, जो समय होता है, वो बहुत प्रेशियस होता है और एक बहुत ही वाइटल रोल प्ले करता है। एक एग्ज़ाम है, उसको आपने टारगेट किया, उसका आपने फॉर्म फिल किया, राइट? लॉजिकल सी बात है, किसी भी कोई भी एस्पिरेंट मेरी बात से एग्री करेगा। और उसके बाद में आपको ये नहीं पता रहता कि आखिर उसका एग्ज़ाम कब होगा। यानी कि आपको ये भी नहीं पता है कि आपका टारगेट आप कब तक अचीव करोगे। हर चीज़ का एक क्राइटेरिया होता है, हर चीज़ का एक मापदंड हम लोग लेकर के चलते हैं कि आज से 2 साल बाद मुझे ये बनना है, मुझे ये चीज़ें कंप्लीट करनी है। इस तरीके से मैं अपनी लाइफ में प्रोग्रेस करूँगा या करूँगी, राइट? लेकिन जब अब आपको यही नहीं पता है कि 5 साल, 7 साल या 8 साल आपका एग्ज़ाम होगा कब, तो फिर आप उसका कोई अल्टरनेट नहीं ढूँढ पाते हो। बहुत से ऐसे लोग हैं जो आराम से बैठ के तैयारी कर भी सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम पब्लिक प्लेटफॉर्म पे बात करते हैं, सबको लेकर के चलने की बात करते हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनका सब कुछ इस नौकरी पे टिका हुआ है। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनका घर इसी पे ही चलेगा और वो तैयारी कर रहे हैं। उनका फाइनेंशियल बैकग्राउंड क्या है, वो किस-किस मुश्किलों से इसकी तैयारी कर रहे हैं। तो हर इंसान की लाइफ में ये चीज़ें भी मैटर करती हैं। यू कांट डिनाय ऑल दीज़ सिचुएशंस। अब आप ये नहीं कह सकते कि अरे, पढ़ने वालों के लिए ये सब दिक्कत नहीं होती। पढ़ने वाले सभी हैं, टारगेट सभी के हैं और सब लोग इस टारगेट को अचीव पढ़कर ही करेंगे। बट देयर शुड बी सर्टेन कंडीशंस, और उसके बारे में आखिर बात कौन करेगा? नेचुरली एस्पिरेंट्स ही करेंगे। हमने फॉर्म भरा तो हमें पता होना चाहिए कि हमारा एग्ज़ाम कब कंडक्ट होगा। 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल, आखिर कब? तो बात बस इतनी सी है। सीटों को लेकर के काफ़ी सारे एस्पिरेंट्स वहाँ पे पहुँचे हुए हैं कि पोर्टल खुलना चाहिए और सीटों में वृद्धि होनी चाहिए। होपफुली ये चीज़ सक्सेसफुल होगी और आपका पोर्टल खुलेगा, ठीक है? जहाँ तक उम्मीद है वो यही है, पॉज़िटिविटी, कि आपका पोर्टल भी खुलेगा और आपकी एग्ज़ाम डेट भी जल्दी आएगी। इसलिए प्रिपरेशन की अगर हम बात करें तो वो तो आपको साउंड रखनी है, बट दूसरी तरफ आपको इसके लिए भी कॉन्शियस रहना चाहिए कि वहाँ पे जो धरना प्रदर्शन चल रहा है वो इस बारे में चल रहा है और काफ़ी सारे लोग वहाँ पे पहुँचे हुए हैं और ये सक्सेसफुल भी रहेगा। बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से सब लोग अपनी बात को रख रहे हैं। चेयरमैन साहब से मिलने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखिए उनसे कब मुलाकात होती है। और 2 ही माँगे हैं, एक तो पोर्टल खुलना चाहिए और दूसरी है कि एग्ज़ाम डेट का कुछ पता होना चाहिए, क्योंकि उन्हीं के प्रॉमिसेस थे कि एग्ज़ाम बहुत ही जल्द कंडक्ट कराया जाएगा, जिसको कि साल भर से भी ऊपर अब हो ही जाएगा, अगर इसी तरीके से चीज़ें चलती रही तो। तो यही सारी चीज़ें हैं। बाकी आपका जो एग्ज़ाम है वो अभी तो हाल-फिलहाल नहीं होगा, अब आगे होगा और जून, जुलाई उसके बाद ही देखने को मिलेगा। लेकिन इस बीच में आपका एग्ज़ाम होगा ज़रूर। ये बात तो तय है कि इस बीच में आपका एग्ज़ाम होगा ज़रूर और चेयरमैन साहब से भी बात ज़रूर होगी, क्योंकि जिस प्रकार से स्ट्रगल चल रहा है, सब लोग बात अपनी रख रहे हैं, वहाँ पहुँच रहे हैं। ऑल आर सपोर्टिंग और एवरीवन शुड सपोर्ट। तो ये चीज़ सक्सेसफुल रहेगी ही रहेगी। तो
आप अपनी तैयारी में तो लगे रहिए। बाकी जो अपडेट है वो यही है, और जो सच है वो सभी के सामने है। सभी चाहते हैं कि आखिर हमने फॉर्म भरा है तो हमें एग्ज़ाम के बारे में एटलीस्ट आइडिया तो हो कि हमारा एग्ज़ाम कब होगा। क्योंकि एक अंधेरे में रह के इंसान ये नहीं सोच पाता कि हम ये करें या ये करें। बहुत से लोग इसी में कन्फ्यूज़ रहते हैं कि हम प्राइवेट जॉब को छोड़ दें, एग्ज़ाम आने वाला है उसकी तैयारी करें, या किसी प्राइवेट जॉब को जॉइन कर लें। तो बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे कन्फ्यूजन्स चलते हैं, बहुत सारे डिसीजंस पेंडिंग रहते हैं। हर इंसान की कंडीशन एक सी नहीं होती कि वो घर में बैठ के सिर्फ़ और सिर्फ़ 8 साल 10 साल तक तैयारी ही करता रहे। बहुत सारी चीज़ें किसी भी चीज़ पे निर्भर करती हैं। इसलिए ये कहना कि अरे ठीक है, कभी ना कभी तो होगा, तो ये तो एकदम ही गलत चीज़ है। अगर हम अपना टारगेट सेट कर रहे हैं तो उसके बारे में जानकारी रखना भी हमारा अधिकार, और हमें पता होना चाहिए कि आखिर ये चीज़ें कब तक चलेंगी और कब रिज़ॉल्व होंगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड गिविंग योर प्रेशियस टाइम हियर। और बाकी कोई भी आपके कन्फ्यूजन्स हो या फिर क्वेश्चंस हो, देन प्लीज़ टू कमेंट इन कमेंट बॉक्स। थैंक यू।